नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो युगे सवसानम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ। श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है और इस ज्ञान अधिकार के अंदर ज्ञान स्वभाव की नहीं अथवा ज्ञान गुण की नहीं अथवा ज्ञान स्वरूपी आत्मा की नहीं, केवल ज्ञान स्वभाव की चर्चा चल रही है। तो केवल ज्ञान स्वभाव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, स्वय भाव स्वभाव यहाँ चल रहा है। पेज नंबर 103। अधिकार का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और स्वरूप समझा रहे हैं केवल ज्ञान का। तो वह केवल ज्ञान का स्वरूप क्यों समझा रहे हैं कि वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझने के लिए, अर्थात तुम्हारे ज्ञान में वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझ में आवे, वह भाव अच्छे से समझ में आवे, तो उसके लिए आचार्य देव आपको केवल ज्ञान के स्वरूप की महिमा बतला रहे हैं। क्यों? वह शुद्धोपयोग का जो फल है वह केवल ज्ञान कैसा है, और मात्र केवल ज्ञान कैसा है इतनी महिमा नहीं, केवल ज्ञान के स्वरूप को जानकर वस्तु स्वरूप की महिमा आती है, वह आपका और क्रिस्टल क्लियर होता है। तो वह भाव समझाते हैं। 103 नंबर का पेज है, 41 नंबर की गाथा है, गाथा तत्व प्रदीपिका। अपदेशम सपदेशम मुक्तममुक्तं च पज्जयं जादं पलयं गदं जजानदी तं नाणमदिन्दिये भणियम् बिन परदेश सप्रदेश अमूर्तिक मूर्तिक इन सब को जाने। केवल ज्ञान कैसा है कि बिन प्रदेश अर्थात एक प्रदेशी और सप्रदेशी अर्थात बहुप्रदेशी। बिन प्रदेश सप्रदेश अमूर्तिक मूर्तिक इन सब को जाने भूत भावि पर्यायो को भी उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहे। ठीक, जो भूत भावी आदि पर्यायों को भी जानता हो तो उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। अब गाथा 41 तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से इसकी टीका को हम पढ़ेंगे। ठीक, तात्पर्य वृत्ति गाथा टीका पेज नंबर 104। तात्पर्य वृत्ति टीका में गाथा 41 गाथा 42 में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ एक गाथा आगे हो जाती है। आचार्य जयसेन देव इस संदर्भ में क्या कहते हैं? अब अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, ठीक है। इंद्रिय रहित ज्ञान अर्थात जिसको जानने में अब इंद्रिय की सहायता नहीं लगती, इंद्रिय की सहायता से जो जानता नहीं है। ज्ञान इंद्रियों की सहायता से कभी भी नहीं जानता, ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव से आत्मा का गुण है, अपने भाव से ही जानता है ना। लेकिन ज्ञान में जो सूक्ष्म भाव होता है ना, कर्म के उदय आदि के कारण, तो उसको कहते इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय आदि से जानना अर्थात जिस ज्ञान का उघाड़ मंद हो, कम हो, अपनी सर्व सामर्थ्यता से कम उघाड़ वाला जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को अपेक्षा से इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, अर्थात जिसके जानने में इंद्रिय आदि का निमित्त होता है,
उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। जैसे हम आप चश्मा लगा के कहते हैं चश्मे से देखते हैं, तो चश्मे से देखते हैं आंखों से देखते हैं? ये देखते तो आंखों से हैं, चश्मे से थोड़ी देखते हैं। लेकिन चश्मे का निमित्त होने से हम कहते हैं कि हम चश्मे से देखते हैं। ऐसे इंद्रियों का निमित्त होने से उसको कहते हैं इंद्रिय ज्ञान। तो जिस ज्ञान को इंद्रियों का निमित्त नहीं रहा है, ऐसे उस अतीन्द्रिय अर्थात केवल ज्ञान में भूतकालीन तथा भविष्यकालीन सूक्ष्म आदि पदार्थों का जानता है, ऐसा उपदेश देते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? जो भूतकालीन भविष्यकालीन सूक्ष्म आदि पदार्थों सभी को जानने वाला है। तात्पर्य वृत्ति अपदेशम, अप्रदेशी या एक प्रदेशी अथवा कालाणु, क्योंकि एक प्रदेशी कालाणु होता है ना, उस अपेक्षा से कालाणु, परमाणु आदि। परमाणु यानी कि वो पुद्गल का एक प्रदेश, पुद्गल परमाणु जो द्रव्य है उसकी बात कर रहे हैं। तो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है और कालाणु एक प्रदेशी। तत्प्रदेशम अर्थात शुद्ध जीवास्तिकाय, आदि पंचास्तिकाय स्वरूप। तो जब परमाणु वहां पर काउंट कर लिया, तो अलग से पंचास्तिकाय क्यों बतलाए? क्या कहा? समझ में आई बात नहीं समझ में आई? तो अपेक्षा को समझना, क्योंकि पुद्गल को हम अस्तिकाय स्वरूप भी स्वीकार करते हैं और एक प्रदेशी भी स्वीकार करते हैं, परंतु काल द्रव्य के साथ ऐसा नहीं है। काल द्रव्य को तो एक परमाणु और अस्तिकाय वाला स्वीकार किया जाता नहीं है। तो क्या कहते हैं? अप्रदेशी या एक प्रदेशी कहो, कालाणु परमाणु आदि, और शुद्ध जीवास्तिकाय आदि पंचास्तिकाय स्वरूप मुक्तम अर्थात मूर्तिक उद्गल द्रव्य, अमुत्तम च और अमूर्तिक शुद्ध जीव द्रव्य, पज्जय मजादम पलयम गदम च अनुत्पन्न भावी तथा प्रलय को प्राप्त भूतकालीन पर्याय, इन सभी पूर्वोक्त गेस वस्तुओं को, जो ऊपर कहे गए हैं, इन सभी भावों को जो कर्ता रूप ज्ञान जानता है, अर्थात जो ज्ञान जानता है, जानने वाला कौन है? कर्ता रूप ज्ञान, ज्ञान कह रहे हैं ना उसको, अर्थात जो ज्ञान जान रहा है, जो जानने की क्रिया कर रहा है, तो उसको कर्ता रूप ज्ञान कह रहे हैं। ठीक है ना? तो जो कर्ता रूप ज्ञान जानता है, उस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहा है, उससे ही सर्वज्ञ होते हैं। समझिए बात, ऐसे ज्ञान से ही सर्वज्ञता सिद्ध होती है, उस ज्ञान को ही सर्वज्ञता नाम प्रसिद्ध है। किस ज्ञान को? जो ज्ञान मूर्तिक अमूर्तिक एक प्रदेशी बहुप्रदेशी भूतकालीन भविष्यकालीन समस्त सूक्ष्म और मूर्तिक रूपस्थ समस्त भावों को जानने वाला हो। और इसलिए ही पूर्व गाथा में, इससे पहले जो गाथा कही गई थी, पूर्व गाथा में कथित इंद्रिय ज्ञान और मन ज्ञान को छोड़कर जो निर्विकल्प समाधि रूप स्वसंवेदन ज्ञान में समस्त विभाव परिणाम के त्याग पूर्वक स्नेह करते हैं, अर्थात जो एक शुद्धात्मा में ही का ही अनुभव करते हैं, जो एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव का ही अनुभव करते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इससे पिछली गाथा में क्या कहा था कि इंद्रिय, जो इंद्रियों का विषय है उसकी दृष्टि मत करो। इसकी दृष्टि करो, आत्मा की दृष्टि करो। याद है ना गाथा नंबर 40 में क्या कहा था? गाथा नंबर 40 में कहा था कि इंद्रिय का जो विषय है उनकी दृष्टि मत करो, अर्थात इंद्रियों की दृष्टि मत करो, क्योंकि इंद्रिय तो सन्निकर्ष होकर जानती है, अधूरा जानती है, संपूर्ण नहीं जानती है ना। ये सारे भाव समझाए थे ना। तो हम क्या करें कि आप इंद्रियों की दृष्टि मत करो और इंद्रिय के विषयों की दृष्टि मत करो। तो किसकी दृष्टि करें? एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करो। अब इस गाथा में क्या बतला रहे हैं कि उस निज चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करने वालों को केवल ज्ञान प्रकट होता है, और वह केवल ज्ञान कैसा है कि वह तो समस्त लोकालोक भाव को पहचानने वाला होता है। इंद्रिय से तो आप जो जानोगे अधूरा जानोगे, ठीक है ना, पूरा नहीं जान पाओगे, और सब भी सही गलत जानोगे। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में जरूरी नहीं कि जितना जानोगे सही जानोगे। जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो और पेड़ दौड़ने लगते हैं जब ट्रेन चलती है, तो दौड़ते नहीं दौड़ते? पेड़ दौड़ते हुए नहीं देखे तुमने? अरे ट्रेन में बैठा नहीं कभी? तो इंद्रिय तो जो जाने, तो गलत भी जाने, है ना। लेकिन जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह जो केवल ज्ञान है, वह तो समस्त भावों को एक साथ और सही सही सूक्ष्म मूर्तिक समस्त भावों को जानने वाला होता है। और वह केवल ज्ञान किस कैसे प्रकट होता है? कैसे प्रकट होता है कि इंद्रिय ज्ञान की दृष्टि करके नहीं, अतीन्द्रिय आत्मा की दृष्टि करने से वह प्रकट होता है। तो इसलिए पूर्व कथित गाथा में जो इंद्रिय ज्ञान और मन ज्ञान को छोड़कर, अर्थात जो अपने उपयोग को इंद्रियां जिसे विषय करती है वहां नहीं लगाता,
और मन जिसे विषय करता है वहां नहीं लगाता। मन माने इच्छा, पर द्रव्य की जो इच्छा भाव है उसको मन कहते हैं, ठीक है ना। या जो पर द्रव्य को भोगने का जो परिणाम आदि भाव है, या मूर्ति का मूर्तिक पदार्थों को भी जानने का जो विकल्प मन में है, विकल्पात्मक भाव है, राग द्वेषात्मक जो परिणाम है उनकी बात कर रहे हैं। तो जो अपने उपयोग को अर्थात अपने आत्म भाव को पांच इंद्री और छठे मन के विषय भोगों में नहीं लगाता है, और निर्विकल्प समाधि रूप स्व संवेदन ज्ञान में, अर्थात जो अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव में, वह कैसा है निज चैतन्य ज्ञायक भाव, जो कि समस्त विभाव परिणामों के त्याग पूर्वक है, स्नेह करता है। स्नेह करता है अर्थात राग करता है। स्नेह करता है माने उसकी रुचि करता है, अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव की जो रुचि करता है। कैसा है वो निज चैतन्य ज्ञायक भाव कि जिसमें किसी भी प्रकार के विभाव परिणाम की को अवकाश नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार का विभाव परिणाम नहीं है ना। देखो मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोग इसको समझो क्यों कर रहा हूं रिपीट। समाधि स्वसंवेदन ज्ञान में क्या है, समस्त विभाव परिणाम के त्याग पूर्वक। कौन करेगा ये त्याग, कौन करेगा ये त्याग, समस्त विभाव परिणामों का त्याग कौन करेगा, वही वो पुरुषार्थी जीव ही करेगा ना, आपको जो आप हो आत्मा का जाएगा जब अनुभव कर ले। स्वभाव की दृष्टि हुई तो बाहर में रागादि भाव भाव हाँ सबका दोनों, त्याग हो। दोनों दोनों बात कह रहे हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं कि पहले बाहर में पर द्रव्यों की रुचि का त्याग करे, पांच इंद्रिय के विषय भोगों से अपनी दृष्टि को हटाए, और निज चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करे। और दूसरी बात, जो निज चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करते हैं उनको पर द्रव्य की रुचि अर्थात पर द्रव्य से दृष्टि हटती है। दोनों बातें हैं, समझ में ही बात है। पहली भूमिका में, प्राथमिक भूमिका में क्या करे, अति निर्दयता पूर्वक क्या करना है, भेद विज्ञान करना है। समय सारजी का कथन है ना, अति निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान। क्या है अति निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान, कि निज चैतन्य ज्ञान भाव का स्व संवेदन ज्ञान में समस्त विभाव परिणामों के त्याग पूर्वक, और रुचि किसकी हो, स्नेह करते हैं किसमें, एक निज चैतन्य ज्ञान भाव में स्नेह करते हैं, वे ही, वे जीव ही परम आह्लाद रूप, परम आह्लाद रूप अर्थात ज्ञानानंद आत्मक, ज्ञानानंदात्मक, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये ज्ञान स्वभावी हूँ है कि ज्ञान स्वभाव से आनंद स्वरूप होने के कारण, आत्मा स्वभाव से ही निराकुल होने के कारण, निकषाय परिणाम वाला होने के कारण कैसा है, आह्लाद रूप है। आह्लाद का लक्षण क्या बताया था, याद है पिछली गाथाओं में, आनंद रूप है जो निराकुलता। निराकुल, हाँ निराकुल भाव वाला है, ठीक है ना। गाथा नंबर 25 में आया था आई थिंक, आह्लाद इसके लक्षण बताए थे ना, याद है। केवल ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान, देख लेना एक बार, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लक्षण जी हाँ बताते हैं जी। अलग अलग। हाँ जी हाँ जी। आलोद मतलब सुख रूप, सुख रूप, अरे वो तो सुख हमें भी का मालूम है, हम तो प्रमाण की बात कर रहे हैं कि आचार्य देव ने यहाँ पर आह्लाद का अर्थ भी किया है, पिछली गाथा में किया था ना। क्षमा करें। अब ये तो बात पक्की बात है कि आह्लाद का अर्थ किया, ये तो अभी हमने पढ़ाई है, लेकिन वो गाथा कौन सी, हाँ अनाकुल लक्षण सुख संवेदन, देखो पेज नंबर 68 पर, पेज नंबर 68, सेकंड पैराग्राफ, मिल गया सभी को, बोलो देखो क्या लिखा। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि निश्चय ने से अनाकुलता लक्षण सुख का जो स्व संवेदन, उस सुख संवेदन के अधीन अधिष्ठानता जितना ही आत्मा है ना, और उस आत्मा के बराबर ही ज्ञान स्वतत्व है। पकड़ में ही बात है ना। कैसा है वो आत्मा का स्वभाव, कि आत्मा स्वभाव से ही आह्लाद स्वरूप होने के कारण अर्थात आनंद स्वरूप होने के कारण, उसका भाव ही आनंद भाव वाला है। पढ़ लेना ये गाथा 25, 24, 25, 26 गाथा है, पढ़ लेना,
25 नंबर की गाथा में मिला ये, है ना। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 104 पे फिर से आ जाओ। 104, 102, 105 नंबर पेज में फिर से आ जाओ। तो आह्लाद रूप एक लक्षण, आह्लाद रूप एक लक्षण कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आप निज चैतन्य ज्ञायक भाव में अपनी दृष्टि करेंगे ना, जो ज्ञान स्वभाव आत्मा है, तो ज्ञान स्वभाव से ही, वो जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वो स्वभाव से ही आह्लाद रूप है। आह्लाद रूप है अर्थात निराकुल भाव वाला है। उस निराकुलता को ही सुख कहते हैं। जब हम आत्मा के सुख का स्वरूप समझाते हैं तो उसकी जो तुलना करते हैं वो किससे करते हैं कि लोक में प्राप्त होने वाले सुख से अनंत गुना। लेकिन प्रवचन सार जी में जब आचार्य देव ने आह्लाद की टीका करी, आह्लाद स्वरूप समझाया, तो वहां उन्होंने बताया कि लोक में ऐसा कोई सुख उपलब्ध नहीं है जिससे हम उस आत्मा के सुख की तुलना कर सके। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि लोक में जिसको सुख माना जाता है, वास्तव में तो वे सभी मंद कषाय हैं। मंद मंद कषाय होने से दुख स्वरूप ही है, लगते सुख स्वरूप है, क्योंकि उसमें कषाय का अंश है ना। और जो निराकुल सुख है वो कैसा है कि आप उसकी तुलना नहीं दे सकते। आप कह तो सकते हो कि लोक में जो तुम्हें सुख प्राप्त होता है उससे अनंत गुना है, परंतु लौकिक सुख से उस आत्मा के सुख की कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि निराकुल होना कैसा सुख होता है, यह आप जान अपने को, है ना, निराकुलता भाव से ही जाना जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं आपको। देखो, जैसे भवितव्यता का विचार करके समता आती है, तो हम जब केवल ज्ञान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, है ना, और इस बात का विकल्पात्मक भाव से अंतरंग में विश्वास लाते हैं कि जगत में जो होना है सो निश्चित है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में खचित होने से किसी भी पर्याय को मैं आगे पीछे नहीं कर सकता। अब इसका जब हम विकल्पात्मक चिंतन करते हैं तो अंतरंग में कैसा महसूस करते हो आप, कैसा फील होता है? कर देखा कभी? अगर शांति से बैठकर इसका विचार करें तो एकदम एकदम स्वतंत्रता भाषित होती है अंतरंग में, कितना हल्कापन लगता है। क्या वो जगत में किसी कार्य का करने वाला मैं नहीं हूं? ये तो विकल्पात्मक है। ये तो कैसा है? ये जो शांति है, ये जो ठहराव है, ये तो विकल्पात्मक है। सोचो, इससे अनंत गुना विकल्पात्मक जो आपने किया ना, इससे अनंत गुना वो स्वयं संवेदन में आनंद भाव प्रकट होता है, निराकुल भाव प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वास्तविकता में उस चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव होता है, जो स्वभाव से ही कैसा है, निकषाय भाव वाला है। तो वह निकषाय भाव वाला कैसा है कि वे ही परम आह्लाद रूप एक लक्षण स्वभाव वाले सर्वज्ञ पद को प्राप्त करते हैं, ऐसा अभिप्राय है। अर्थात वे ही उस अनंत सुख के परम पद को प्राप्त करते हैं। कौन? जो निज चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव करते हैं वे। आई बात समझ में? आचार्य जयसेन देव आपको बार बार ये याद दिला रहे हैं कि भैया, हम जिस केवल ज्ञान स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, वह केवल ज्ञान स्वरूप प्रकट किनके होता है कि वे शुद्धोपयोगी जीवों के ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। ठीक। केवल ज्ञान की चर्चा करते समय, केवल ज्ञान की महिमा बतलाते समय, उसका स्वरूप बतलाते समय तुम अपने पाथ से भटक मत जाना। तुम ये बात भूल मत जाना। क्या मत भूल जाना? कि वो केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का फल है। और हम अगर तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं, तुम्हें वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं, तो वो इसलिए समझा रहे हैं कि तुम शुद्धोपयोग की भावना भाव। शुद्धोपयोग की भावना भाव माने शुद्धोपयोग प्रकट करो। पकड़ में ये बात? इसीलिए नहीं कि तुम केवल ज्ञान की महिमा जानकर मुझे केवल ज्ञान प्रकट करना, मुझे केवल ज्ञान प्रकट करना, इस चक्कर में लग जाओ, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जो केवल ज्ञान तुम्हें समझ में आ रहा है कि वह लोकालोक को जानने वाला, युगपद आदि भावों को से प्रकट होने वाला, अनंत सुख का प्रदाता आदि आदि भाव जो आपको समझ में आ रही है, ऐसा वो जो केवल ज्ञान है, वो कैसा है कि आप अपने इंद्रिय ज्ञान और मन ज्ञान को छोड़कर निर्विकल्प, अर्थात जिसमें राग का अंश भी नहीं है, ऐसे समाधि रूप, स्वभाव रूप, स्वसंवेदन ज्ञान में, स्वसंवेदन ऐसा ज्ञान जिसका स्वयं से वेदन किया जा रहा है, स्वयं से वेदन किया जाता है। तुम्हारे ज्ञान का वेदन मैं नहीं कर सकता, मेरे ज्ञान का वेदन तुम नहीं कर सकते। लोक में हम कहते हैं ना कि तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं भैया, जिस पे बीतती है वही जानता है, तुम नहीं समझ सकते। ऐसा कहते नहीं कहते?
क्योंकि जो अनुभव मैं कर रहा हूँ तुम कैसे कर पाओगे? तुम सुन सकते हो, उसकी कल्पना कर सकते हो, अथवा उस जाति का कोई दुख तुमने अनुभव में किया हो, उसी से उसकी तुलना कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे दुख का अनुभव कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही निज चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव, मेरे आत्मा का अनुभव तो मैं ही कर सकता हूँ। मेरे आत्मा का अनुभव तुम कैसे कर सकते हो? पकड़ में ही बात। मेरे आत्मा को तुम जान जाओ, मेरे आत्मा को केवल ज्ञानी जान जाए, वो एक अलग बात है, पर मेरे आत्मा का अनुभव तो केवल ज्ञानी नहीं कर सकते। मेरे आत्मा का अनुभव तो मैं ही करूंगा ना। तो कैसा है वो? स्व संवेदन रूप, स्व संवेदन ज्ञान में, जो स्वयं से ही वेदन करने योग्य है, स्वयं से ही वेदन किया जाता है, जो स्वयं से ही सहज ही वेदन में आ रहा है, प्रस्तुत है, प्रकट है। ऐसे स्व संवेदन ज्ञान में, ये जो स्व संवेदन ज्ञान है, समाधि रूप स्व संवेदन ज्ञान, ये स्व संवेदन ज्ञान को 17-18 नंबर की गाथा में कहा, अरे आ बाल गोपाल सभी को सुलभ है, यानी कि प्रकट है, नित्य उद्योतमान है वो ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने की बात यहाँ चल रही है, जो नित्य प्रकट है, अर्थात तो स्वयं से ही वेदन किया जाता है। परंतु कैसे वेदन करना है उसका? उस ज्ञान का, उस आत्मा का जो स्वयं से ही प्रकट है, उसका वेदन कैसे करना है? ये लिखा, इंद्रिय ज्ञान और मन ज्ञान को छोड़कर। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? मेरी बात सब तक आ रही है? नेटवर्क इश्यू तो नहीं है मेरा? इधर नहीं है, कट आ रही है ना? अच्छी समझ में आ रही बात, अच्छी आवाज आ रही। हाँ, देखो सुनो क्या कहते हैं। सही स्वसंवेदन ज्ञान, है, सही है। आत्मा का अनुभव, है ना? निज चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव कैसे करना है? इंद्रिय ज्ञान और मन ज्ञान को छोड़कर। तो इंद्रिय ज्ञान और मन ज्ञान को कैसे छोड़ेंगे हम? हम इंद्रिय ज्ञान और मन ज्ञान छोड़ना नहीं चाहते, और आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। पूछो अपने आप से, क्या हम ऐसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? हम केवल ज्ञान भी प्रकट करना चाहते हैं, हम अनंत सुखी भी होना चाहते हैं, हम सम्यक दर्शन भी प्रकट करना चाहते हैं, अथवा आत्मा का अनुभव भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहते? इंद्रिय ज्ञान और मन ज्ञान छोड़ना नहीं चाहते। आप तो हमें ऐसा कोई रास्ता बताओ कि इंद्रियों के विषय भी ना छूटे और आत्मा का भी अनुभव हो जाए। क्यों? ऐसा रास्ता चाहते हैं या नहीं चाहते? आप तो हमें ऐसा कोई शॉर्टकट बताओ कि हमारा वो योग उपयोग बाहर से हटे भी नहीं, और क्या हो जाए? आत्मा का अनुभव भी हो जाए। है ऐसा कोई रास्ता या नहीं है? बोलो, ऐसा कोई रास्ता है या नहीं है? यहाँ है ना एक रास्ता। है। क्या है? हाँ, क्या है रास्ता? क्या है रास्ता? कि जो कुछ झलकता हाँ, ज्ञान में वो ज्ञान ही बस ज्ञान है, ये रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है ऐसा तो। कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, एक ही प्रकार का है। मार्ग अनेक प्रकार का नहीं है, उसकी परिरूपणा हम अनेक प्रकार से करते हैं, समझाते हैं, भिन्न भिन्न भावों से उस स्वभाव को, उस भाव को समझाते हैं। परंतु भिन्न भिन्न भाव स्वभाव से समझाने पर वे भिन्न भिन्न प्रकार का नहीं हो जाता, अथवा निश्चय और व्यवहार से समझाने पर वह दो प्रकार का नहीं हो जाता। कैसा है वो? वह मार्ग एक ही प्रकार का है। आती है बस समझ में? तो क्या कहते हैं? मन ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर, छोड़कर, हमारे पास तो इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं, हमारा ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। बोलो, हम तो बस ज्ञान कैसे स्वभावी है कैसे? ना। हमारा ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं। हमने तो ये पढ़ा है भाई, इंद्रिय ज्ञान तो होता ही नहीं। कि भाई भाव को समझो, ज्ञान इंद्रिय नहीं होता, ये बात पक्की है। परंतु जो ज्ञान इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करता है, उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान अपना विषय इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों को ना बनावे, स्वसंवेदन भाव एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव को बनावे, अर्थात इंद्रिय ज्ञान और मन ज्ञान को छोड़कर जो निर्विकल्प समाधि रूप स्वसंवेदन ज्ञान में समस्त विभाव परिणामों के त्याग पूर्वक, समस्त विभाव परिणामों के त्याग पूर्वक, क्या है ये पुरुषार्थ की गाथा है, ये पुरुषार्थ की टीका अच्छा। है। समझे? क्या पुरुषार्थ करूं मैं? उस निज चैतन्य ज्ञायक भाव को जानने का, वो तो मुझे जानने में ही आ रहा है, जानना हार जना इच्छा, यही अर्थ है ना, जानने में ही आ रहा है निरंतर। बोलो भैया, आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि जानने में आता हुआ भी नहीं जानने में आ रहा है।
क्या क्या कह रहा हूं मैं, समझ में ही बात? जानने में आता हुआ भी वास्तव में तो नहीं जान। तुम जान ही नहीं रहे उसको। क्यों? क्योंकि जिस ज्ञान से अन्य का अनुभव करना था, उसी ज्ञान से तुम इस संसार में उपभोग की वस्तुओं में लगे हुए, पांच इंद्रिय के विषय कषाय में लगे हुए। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं इंद्रिय ज्ञान। ठीक। जिनका अनम्यूट है ना, वो म्यूट कर लो। ठीक, प्रश्न हो तो अनम्यूट करके पूछना। तो क्या कहते हैं? वो जो योग उपयोग, योग उपयोग माने किसका? मन वचन का योग उपयोग नहीं, आत्मा का जो उपयोग है ना, उपयोग, उसी उपयोग को योग उपयोग ऐसा कहते हैं। अर्थात अपने उपयोग को पांच इंद्रिय के विषय कषायों की प्रवृत्ति से हटाकर निज चैतन्य ज्ञायक भाव का जो अनुभव करते हैं। और वह अनुभव कैसे किया जाता है? स्व संवेदन ज्ञान कैसे किया जाता है? कि वह स्व संवेदन ज्ञान ऐसा है जिसमें समस्त विभाव परिणाम के त्याग पूर्वक स्नेह करते हैं, अर्थात निज चैतन्य में रुचि करते हैं। वे ही, ऐसे जीव ही परम आह्लाद रूप, अर्थात जो परम स्वभाव से सुख रूप है, ऐसे एक लक्षण स्वभाव वाले, एक लक्षण, आत्मा का एक ही लक्षण है, एक ही लक्षण है। क्या है वो एक लक्षण? एक लक्षण स्वभाव वाले का अर्थ क्या है? एक लक्षण स्वभाव वाला निराकुलता। मतलब क्या है? निराकुलता। निराकुल, निराकुलता है ना। अब वो एक स्वभाव लक्षण समझाऊं कैसा है? देखो, वो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो ज्ञान है, वो ज्ञान ही स्वभाव से सुख स्वरूप है, वो ज्ञान ही स्वभाव से जानन रूप है, और वो ज्ञान स्वभाव से सुखरूप जानन रूप होता हुआ अखंड है। कैसा है? अखंड है। ऐसे अनंत गुणात्मक भाव होने पर भी कैसा है वो ज्ञान? अखंड है। अर्थात ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही सुख है, ज्ञान ही वीर्य है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही अनंत गुण है। एक, एक, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, पकड़ में एक, एक लक्षण स्वभाव वाले, हम्म, सर्वज्ञ पद को प्राप्त करते हैं, ऐसा अभिप्राय है। ठीक। फिर इस प्रकार भूतकालीन और भावी कालीन पर्याय वर्तमान ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती है। क्या कहते हैं? जो हमारे पास वर्तमान ज्ञान है ना, क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों आचार्य देव इस बात को समझा रहे हैं फिर से हमको? क्योंकि पिछली गाथा में छद्मस के ज्ञान का उदाहरण देते समय उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तुम भी अपने भूतकाल और भविष्य काल आदि भावों को वर्तमान में जानते हो, उदाहरण दिया था ना, कि तुम अपने बचपन को अथवा अपनी भूतकाल की प्रक्रिया को जानते हो नहीं जानते, वर्तमान में उदाहरण दिया था। तो उस उदाहरण से तुम ये छल ग्रहण मत कर लेना कि तुम्हारा ज्ञान भी सर्वज्ञ स्वरूपी है, कि वैसे जैसे सर्वज्ञ जानते हैं ऐसा मैं जानता हूं। क्यों? पर्याय से सर्वज्ञ भगवान को जानना, द्रव्य से मैं और सर्वज्ञ भगवान समान है, गुण से मैं और सर्वज्ञ भगवान समान है, और पर्याय से मैं और सर्वज्ञ भगवान समान है। तो पर्याय से मैं और सर्वज्ञ भगवान समान है का अर्थ ये नहीं है कि जैसा सर्वज्ञ भगवान जानते हैं ऐसा मैं जानता हूं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? क्योंकि यहाँ पे पहले ही समझा दी ना। इस प्रकार भूतकालीन और भावी कालीन पर्याय जिन्हें सर्वज्ञ यानी कि अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है, उन्हें वर्तमान ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती है। वे पर्याय वर्तमान ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती है। किसके? छद्मस्त के। ठीक। इस प्रकार बौद्ध मत के निराकरण की मुख्यता से तीन गाथाएं हैं। आहा। बौद्ध मत का निराकरण अर्थात ऐसे जैन जीव जिनकी बुद्धि बौद्ध मती हो गई है, जिन्हें वस्तु स्वरूप की सही पकड़, सही खबर तो हुई नहीं, और उन्होंने छल ग्रहण किया है। कैसा छल ग्रहण किया है? कि जैसी मान्यता बौद्धों की है, ऐसी मान्यता इस जीव की हो गई है। क्या हो गई है इस जीव की मान्यता? कि वो ज्ञान है ना, सतत ज्ञान 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 ज्ञान, और कुछ तो है ही नहीं, और एक क्षणिक ज्ञान है, माने एक समय की पर्याय मात्र होने के कारण, है ना, क्षणिकवाद है ना वहां पे। तो जो भूतकाल आदि भाव था, वह कौन है कौन नहीं है? कि वो वर्तमान का ज्ञान नहीं है। वो द्रव्य भिन्नता, ये द्रव्य भिन्न है। तो वह बौद्ध मतियों की कैसी मान्यता है? कि वो वर्तमान को जाने, वो सर्वज्ञ है, अर्थात जो चैतन्य का अनुभव मात्र करे, वर्तमान भाव को ही जाने, भूत भाव और भविष्य को ना जाने, तो उसको सर्वज्ञ उन्होंने कहा। और भी लक्षण है उसके, बहुत सारे लक्षण है, बहुत सारी मान्यताएं उनकी, एक मान्यता नहीं है।
जैसे उनका ये भी मानना है कि ज्ञेयों को जानते जानते केवल ज्ञान हो जाता है। वहां पे ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है। जो वर्तमान में ध्यान की विधि प्रसिद्ध है ना, आज की डेट में वर्तमान में जो ध्यान की विधि प्रसिद्ध है, जो आप सब जगह सुनते हो, गोयंका वालों के यहाँ सुनते हो, ब्रह्म कुमारीज के यहाँ सुनते हो, बौद्ध ओशो के सुनते हो, और भी जितने लोग इस जगत में ध्यान के नाम से ध्यान करवा रहे हैं, अपने यहाँ भी एक प्रकार की कुरीति प्रवेश कर गई है जैन धर्म में भी। तो वहां जो ध्यान की विधि अपनाई जा रही है, वो कौन सी विधि अपनाई जा रही है मालूम? ज्ञान में ज्ञेय को देखना। क्या कहा? ज्ञान में ज्ञेय को देखना। कैसे देखना? ध्यान के नाम पे आपसे क्या कहते हैं वो, कि तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, फिर अब जो आ रहा है उसको देखते रहो, उसके ज्ञाता दृष्टि बने रहो। या तो अपनी श्वासों को देखो, या तो अपनी श्वासों को देखो, अथवा जो भी तुम्हारे ज्ञान का विषय बने, आए और जाने दो, आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो, तुम क्या बने रहो? तुम उसके ज्ञाता बने रहो, बस। एकदम तटस्थ भाव। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? इसको ध्यान कहते हैं। किसकी मान्यता है ये बौद्धों की मान्यता है। ये बौद्धों का ध्यान है। क्या कहते हैं? यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो स्व संवेदन, जो निज भैया चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव। हाँ हाँ। भैया जैसे अभी आपने बताया था, अभी तक हम सारी गाथाएं पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि वर्तमान काल में जो भूत और भविष्य की पर्याय है वो प्रत्यक्ष जानने में आती है ना। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इस प्रकार भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय वर्तमान ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती है। तो ये किससे रिलेट करिए? तो बौद्ध मत वालों छदमस्त की के, ये मान्यता हो गई। छदमस्त के, छदमस्त के। पहली बात तो छदमस्त के नहीं है, दूसरी बात कि वे हाँ, केवलियों के नहीं है। अच्छा, मतलब वो केवली वाले पॉइंट को हटकर अब यहाँ पर हाँ ये इस वाली लाइन में भाव हाँ छद्मस्त जीवों का था, जो बौद्ध मत से हाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, कि जैसे हमें नहीं, ऐसे केवलियों को भी नहीं, अर्थात केवल ज्ञान उसको नहीं कहते जो भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय को जाने। तो वो बौद्धमती क्या मानता है? बौद्धमती ये मानता है कि भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय वर्तमान ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती है। इस प्रकार बौद्ध मत के निराकरण की मुख्यता से तीन गाथा है। बौद्ध मत की ये मान्यता है। क्षणिकवाद को मानता है ना वो, क्षणिकवाद को मानने के कारण क्या है उसकी मान्यता? जो विनष्ट हो गई वो तो अब है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको कैसे जानेंगे? और भविष्यकालीन जो भी उत्पन्न ही नहीं हुई है, तो जो उत्पन्न ही नहीं हुआ उसको कैसे जानेंगे? तो केवली किसको कहते हैं? कि जो है बस उसको जानता रहे देखता रहे, जानता रहे देखता रहे, जानता रहे देखता रहे। किसको जानता देखता रहे? कि जो है। तो क्या है कि जो भी वर्तमान का ज्ञान का विषय बने, उसका बस ज्ञाता दृष्टा बना रहे, उसको केवली कहते हैं। आई बात ठीक समझ में? है, नहीं क्लियर समझी? हो अब वो कह रहे हैं कि बात ये नहीं है कि जो वर्तमान का ज्ञान का विषय उसका ज्ञाता दृष्टा बना रहे। जो वास्तविक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, एक तो उसका विषय ज्ञेय नहीं है, पर ज्ञेय नहीं है, पहली बात। वो स्व चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभव से प्रकट होता है, पर के जानने से प्रकट नहीं होता। वो अपने आत्मा का अनुभव करने से प्रकट होता है। सिर्फ पर को जानते रहो देखते रहो, जानते रहो देखते रहो, उससे प्रकट नहीं होगा आत्मा का आनंद, आत्मा का स्वभाव, अथवा वह केवल ज्ञान। किससे प्रकट होगा? निज चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभव से प्रकट होगा। पहली बात तो ये समझो। और वो जो केवल ज्ञान प्रकट होगा वो कैसा है? कि वो भूतकालीन भविष्यकालीन समस्त रूपी अरूपी पदार्थों को जानने वाला है। इसी के उल्टा विपरीत वो क्या मानता है? कि पहली बात तो कैसे प्रकट होगा? कि बस ज्ञाता दृष्टा बने रहो। किसके ज्ञाता दृष्टा बने रहो? कि जो भी तुम्हारे ज्ञान में आए उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहो। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ अंतर समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो आप? इसका नाम है ध्यान। कि जो तुम्हारे ज्ञान का विषय बने उसको ज्ञाता दृष्टा बने रहो, इसका नाम ध्यान है। हम्म। इसका नाम शुभोपयोग है, मालूम? और वो भी कब? जब तुम चैतन्य के स्वरूप को भली प्रकार से जानते हो तब। जब तुम चैतन्य के स्वभाव को, स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जानते हो ना, तो यही मान्यता मिथ्यात्व है। और क्लियर करके समझाऊं? देखो ध्यान से समझना। यदि तुम्हारी मान्यता यह है कि जो भी मेरे ज्ञान का विषय बने मैं उसका करता नहीं हूं, ठीक, और मात्र उसको जानता रहूं देखता रहूं, जानता रहूं देखता रहूं, इसका नाम ध्यान है। यदि ये तुम्हारी मान्यता है तो इस मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। एक बात समझना ध्यान से, बहुत बारीक बात है ये, छल ग्रहण मत करना। फिर दूसरी बात, यदि तुम्हें वस्तु स्वरूप की भली प्रकार से खबर है, तुम चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव को, वस्तु स्वरूप को, छह द्रव्यों के आदि के स्वरूप को
अथवा ज्ञान के संबंध को भली प्रकार से पहचानते हैं, यानी स्यादवाद रूपी चक्र को भली प्रकार से तुमने पहचाना है। ऐसी स्थिति में तीव्र कषायों के कर्ता ना बनने के कारण, नहीं बनना ना, तुम्हें तीव्र कषायों का कर्ता नहीं बनना ना, उसमें बहना नहीं है ना, तो उन तीव्र कषाय परिणामों के ज्ञाता दृष्टा बने रहो। अर्थात यदि उपयोग आत्मा में नहीं जा पा रहा है किसी भी कारण से, स्वभाव स्थिरता नहीं प्रकट हो पा रही है किसी भी कारण से, तो उस समय जो तीव्र कषाय परिणाम है उसका क्या करो, उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहो। इसको मंद कषाय कहते हैं, ध्यान नहीं कहते, ध्यान से समझना। क्या कहते हैं इसको? इसको मंद कषाय कहते हैं, और परंपरा से धर्म ध्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरा से, परंपरा से धर्म ध्यान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं परंपरा से धर्म ध्यान? क्योंकि उसे वस्तु स्वरूप की भली प्रकार से खबर है, उसको मालूम है कि ये मेरा टारगेट नहीं है, मेरा जो एम है, मेरा जो लक्ष्य है, वो तो निज चैतन्य ज्ञायक भाव ही है। और निज चैतन्य ज्ञायक भाव में उपयोग रह नहीं पा रहा, रुक नहीं पा रहा, ठहर नहीं पा रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं कि बस शांत हूं, सहज हूं, जो भी परिणाम जैसा है बस उसका ज्ञाता दृष्टा बना हुआ हूं। दो बातें समझ में आई? तो और कोई ये कहे कि ज्ञाता दृष्टा बना रहना, ज्ञेयों की ज्ञाता दृष्टा बना रहना ही ध्यान है, तो उसका नाम ध्यान नहीं है। ध्यान तो निज चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति का नाम है, अनुभूति का नाम है। और चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति में क्या होता है कि पर ये ज्ञान का विषय बनते नहीं है, अर्थात पर का ज्ञाता दृष्टा हुआ जाता नहीं है। तो ज्ञाता दृष्टा किसका होता है? कि ज्ञाता दृष्टा का अनुभव होता है, ज्ञाता दृष्टा नहीं होता है। क्या कहा? ज्ञान पने में अहम भाव होता है। ज्ञान ही, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों एक हो जाते हैं, तो ज्ञान ही तो ज्ञान रहता है। ज्ञान का ज्ञेय कौन रहता है? कि ज्ञान रहता है। और ज्ञान का ज्ञेय में अहमपना होने से ज्ञाता कौन होता है? कि ज्ञाता भी ज्ञान होता है। और उस समय ज्ञान का विषय कौन होता है? कि पर भाव नहीं होता, स्वभाव होता है, मैंने पर ज्ञेय नहीं होता, स्वज्ञेय होता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? लेकिन सर्वज्ञता प्रकट होने के पश्चात क्या होता है कि वहां स्वज्ञेय और परज्ञेय दोनों उपस्थित होते हैं। परंतु निचली भूमिका में जो ध्यान होता है, वह स्वज्ञेय की अनुभूति को तो ध्यान कहते हैं, और पर की जो दृष्टि है, अर्थात जो पर का ज्ञेयपना हो रहा है ज्ञान में, यदि वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है तो मंद कषाय का परिणाम, अन्यथा मात्र मिथ्यात्व का ही परिणाम है। कदाचित उसे मंद कषाय कहो तो कहो, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, पर वह धर्म ध्यान नहीं है और मिथ्यात्व का ही पोषक है। पकड़ में आती है बात ये वाली या नहीं? पकड़ में आई? ये सिद्धांत समझ में आया? तो क्या कहते हैं, इस प्रकार भूतकालीन और भावी कालीन पर्याय वर्तमान ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती। किसके प्रत्यक्ष नहीं होती है? पहले छद्मस के प्रत्यक्ष नहीं होती है, एक बात। लेकिन कोई ये माने क्योंकि छद्मस की प्रत्यक्ष नहीं होती इसलिए केवलियों की भी प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो ऐसे बोध मत के निराकरण की मुख्यता से तीन गाथाएं हैं। तत्पश्चात इंद्रिय ज्ञान से सर्वज्ञ नहीं होते हैं। इंद्रिय ज्ञान से सर्वज्ञ नहीं होते का अर्थ क्या है? कि जो ज्ञान इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करता रहे, उस ज्ञान से सर्वज्ञता प्रकट होती नहीं है। क्या कहा? जो ज्ञान पांच इंद्रिय के विषय अथवा इंद्रियों में प्रवृत्ति करे, उस ज्ञान से सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती है, अपितु अतीन्द्रिय ज्ञान से सर्वज्ञ होते हैं। अर्थात पांच इंद्रिय के विषय कषायों की से अपने उपयोग को हटाकर निज चैतन्य ज्ञायक भाव के अनुभूति से ही सर्वज्ञपना प्रकट होता है। इस प्रकार दो गाथाएं न्यायिक मतानुसारी शिष्य को समझाने के लिए है। इस तरह समूह रूप से पांचवें स्थल में पांच गाथाएं पूर्ण हुई। तो बोधमती सर्वज्ञता का अर्थ क्या करते हैं? कि बोधमती सर्वज्ञता का अर्थ ये करते हैं कि सर्वज्ञता जैसी कोई चीज नहीं होती और वर्तमान का जानना ही सर्वज्ञता है। तो उसका निराकरण पहले किया तीन गाथाओं में, 38, 39 और 40 नंबर की गाथाओं में, 37, 38, 39 और 40, 41 नंबर की जो गाथाएं हैं, यानी कि इन दो गाथाओं में। तो क्या समझाया कि वह जो सर्वज्ञपना है वो कैसे प्रकट होता है? कि वह सर्वज्ञपना निज चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति से प्रकट होता है, ना कि पर की दृष्टि से। ये दो बातें पांच गाथाओं में समझाई। अब आगे कहते हैं, गाथा नंबर 42, पेज नंबर 105। अथा अब यह श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसी ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया ज्ञान में से नहीं होती है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे दो परिणमन समझाएंगे, एक बतलाएंगे ज्ञेयार्थ परिणमन और एक बतलाएंगे ज्ञानार्थ परिणमन। क्या कहा?
एक है ज्ञात परिणमन, एक है ज्ञानार्थ परिणमन। तो ज्ञात परिणमन दो प्रकार का समझाएंगे। ज्ञानार्थ परिणमन तो एक ही प्रकार का है। क्या है ज्ञानार्थ परिणमन? कि वो जो निज चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव है, उस अनुभूति को कहते हैं ज्ञानार्थ परिणमन। लेकिन जो ज्ञात परिणमन है, इसकी दो अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी दो अवस्थाएं हैं ज्ञात परिणमन की? पहली तो है मिथ्यात्व की अवस्था, ठीक, जो पहले से तीसरे गुण स्थान में तारतम्यता से समझनी चाहिए। और दूसरी है चौथे से 12वें गुण स्थान की स्थिति, परंपरा। पकड़ में ही बात? देखो समझाता हूँ, इजी शब्दों में समझाता हूँ। पहले इसका हेडिंग समझो आप। अभी तक आपको उन्होंने क्या समझाया? केवल ज्ञान का स्वरूप समझाया। और केवल ज्ञान के स्वरूप को समझाते हुए सबसे पहले उन्होंने ये सिद्ध की कि सर्वज्ञता है, और जो लोकालोक के समस्त भाव को जाने, वह वही सर्वज्ञता का स्वरूप है। कोई ये कहे सर्वज्ञता का अर्थ है आमुक को जाने, आमुक को नहीं जाने, तो ऐसी सर्वज्ञता नहीं है। अथवा पर को जाने, स्व को नहीं जाने, तो यह भी सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं है। सर्वज्ञता तो किसे कहना? जो स्व को भी जाने और पर को भी जाने। और स्व और पर को कैसा जाने? कि अनंतकालीन भूतकालीन पर्याय और अनंतकालीन भविष्यकालीन पर्याय, अर्थात एक भाव भी जिससे छोटा नहीं है इस लोक का, न स्व संबंधी न पर संबंधी। ऐसे समस्त अनंत गुणात्मक छह द्रव्यों और छह द्रव्यों की पर्यायों को जानने वाला वह सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। एक, वह केवल ज्ञान प्रकट कैसे होता है? कि वह केवल ज्ञान निज चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति से प्रकट होता है। वह केवल ज्ञान पर दृष्टि करने से प्रकट होता नहीं। अर्थात ज्ञान उपयोग, उपयोग जो पर में प्रवृत्ति करे, पांच इंद्रिय कषायों में प्रवृत्ति करे, उसके तो वह केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो किसके प्रकट होता है? कि वो जो निज चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव करते हैं, मात्र उन्हीं के वह केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा कहकर जो जगत में सर्वज्ञता के स्वरूप को स्वीकारते नहीं है, उनका निराकरण कर दिया। दूसरा, न्यायिक मतों का निराकरण कर दिया, जो ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं न्यायिक मत वाले कि वो पर को जानते जानते हमें सर्वज्ञता प्रकट हो सकती है। तो दो बातों का निराकरण किया। बौद्ध तो सर्वज्ञता को नहीं मानते थे, तो सर्वज्ञता होती है ये सिद्ध किया। और न्यायिक मत वाले ये मानते हैं कि आत्मा का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, बस ज्ञाता दृष्टा बने रहो, तो तुम्हें अर्थात पर की दृष्टि करने से भी सर्वज्ञता प्रकट हो सकती है। तो उसका भी निराकरण कर दिया। अब ये कहते हैं कि यहाँ यह श्रद्धा व्यक्त करते हैं, ये भाव व्यक्त करते हैं, ये श्रद्धान तुमको कराते हैं, ये बात हम तुमको समझाते हैं। क्या? कि ये पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, अर्थात जो ज्ञान ज्ञेयों की प्रवृत्ति वाला है, अर्थात जो ज्ञान ज्ञेयासक्त है, जो ज्ञान ज्ञेय लुब्ध है, जो ज्ञान ज्ञेयाक्रांत है। और सामान्यता क्या कहें? जो पांच इंद्रियों के विषयों की दृष्टि ज्ञान में प्रकट हो रही है, अर्थात जो पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आ रही है, ठीक, ऐसा जिसका लक्षण है, अर्थात जिस ज्ञान में ज्ञेय जानने में आए और जो ज्ञान उन ज्ञेयों में मग्न रहे। तो ज्ञेय तो ज्ञान के जानने में आते हैं, तो ज्ञान का स्वभाव है, लेकिन वो जो ज्ञान उन ज्ञेयों में मग्न है, मग्न है, किसमें मग्न है? ज्ञेयों में मग्न है, उसको क्या कहा? ज्ञेयार्थ, ज्ञेयार्थ परिणमन। ज्ञेयार्थ परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसी, अर्थात ऐसी ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया ज्ञान में से नहीं होती है। कौन से ज्ञान में से नहीं होती है? उस सम्यक ज्ञान में नहीं होती है। जो मोक्ष मार्ग में जिस ज्ञान की आवश्यकता है, मोक्ष मार्ग में जिस ज्ञान को ज्ञान कहा है, मोक्ष मार्ग में जिस ज्ञान स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, उस ज्ञान में क्या नहीं होता? ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया नहीं होती है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक। अब आप लोगों की जो मान्यता है ना, बहुत पुरानी मान्यता, कि ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेयों को जानता ही नहीं, इसलिए ज्ञान में दिखने वाले जो समस्त ज्ञेय हैं, वे तो सब ज्ञान ही है ना। इस बात का खंडन यहाँ पे करेंगे इस गाथा के अंदर, कि ज्ञान में झलकने वाला जो ज्ञेय है, उसका ज्ञान होने का तात्पर्य क्या है, और क्या वास्तव में वो ज्ञान है या ज्ञेय है, उसका अभिप्राय क्या है। तो वह अभिप्राय यहाँ पर समझेंगे। तो दो प्रकार से समझेंगे। पहले तो कहेंगे ज्ञानार्थ परिणमन, अर्थात ऐसा परिणमन जहां एकमात्र ज्ञान की दृष्टि है और दूसरी कोई दृष्टि नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो सबको समझ में आ गया, इतना इजी है कि मात्र आत्मा का अनुभव करे
और पर का कोई विकल्प पर का कोई विचार करे ही नहीं, उसको कहते हैं ज्ञानार्थ परिणमन। लेकिन एक ज्ञेयार्थ परिणमन जो है ना, ये ज्ञेयार्थ परिणमन दो प्रकार का होता है। पहला तो मिथ्या दृष्टि को होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञेयार्थ परिणमन कैसा है? जिसका ज्ञेय में अहमपना है, ज्ञान में अहमपना ही नहीं है, अर्थात जो ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, और निरंतर ज्ञेय में ही आसक्त रहता है, इसको कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। और दूसरा ज्ञेयार्थ परिणमन कौन सा है? जो सम्यक दृष्टि को होता है, अर्थात जिसने निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव तो कर लिया है, परंतु चारित्र की अस्थिरता के कारण कदाचित ज्ञान का जो उपयोग है ना, जो ज्ञानोपयोग है, उसमें पर भाव भी की तरफ भी दृष्टि जाती है, योग उपयोग पर की तरफ भी जाता है। विकल्पात्मक भाव से पर द्रव्य के विकल्प भी उत्पन्न होते हैं, कदाचित बुद्धिपूर्वक होते हैं, कदाचित अबुद्धिपूर्वक भी होते हैं। ऐसी स्थिति कब बनती है? बोले चौथे गुण स्थान से लेकर और 12वें गुण स्थान पर्यंत ऐसी स्थिति रहती है। कैसी स्थिति रहती है? कि बुद्धि अबुद्धि पूर्वक, है ना, वहां निज चैतन्य ज्ञायक भाव तो है, लेकिन पर ज्ञेयों की भी दृष्टि जा रही है, उपयोग पर की तरफ भी उन्मुख हो रहा है, उपयोग में पर भाव भी जानने में आता है अथवा अबुद्धि पूर्वक प्रकट होता है। तो भैया जी यदि ऐसी हम स्थिति को ज्ञेयार्थ परिणमन कहते हैं। हाँ, आप पूछे, क्या प्रश्न पूछे? मैं एक जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में हमारा ज्ञेयार्थ रूप से ही तो परिणमन कर रहा है, जैसे आपको सुन रहे हैं, आपको देख हम्म। रहे हैं, तो ये हाँ, ये ज्ञान ज्ञात है। ज्ञेयार्थ परिणमन हुआ। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो अब इसको इस भिन्न अब हम अपने आप को मतलब ज्ञान रूप से कैसे उसको प्रैक्टिकल करें? हाँ, वस्तु स्वरूप को समझ के होता है ये। पहले वस्तु स्वरूप को समझ के होता है, क्या वस्तु का स्वरूप है, क्या ज्ञान है। अब आपने ये तो समझ लिया ज्ञान अर्थ किसको कहना और ज्ञात किसको कहना, लेकिन उस ज्ञान का स्वभाव क्या है, मैं वास्तव में हाँ कौन ठीक हूँ, है। मेरा भाव क्या है, ये सब नक्की हो ना ज्ञान में भली प्रकार से समझ में आवे, तो उपयोग सहज ही उसकी स्वीकृति की ओर जाता है ना। अभी यहाँ जो समझा रहे हैं वो समझेंगे। इतनी बात समझ में दर्पण आई? के उदाहरण से समझ में बहुत अच्छा आ जाता है। हाँ, लेकिन उनका प्रश्न ये नहीं है ना, उनका प्रश्न कुछ और है। वो तो ये जानना चाहते हैं कि हमारी परिणति में ज्ञात परिणमन हो ही ना, और मात्र ज्ञानार्थ परिणमन हो, तो वो किस प्रकार, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट कैसे हो, आत्मा की अनुभूति कैसे हो, ये प्रश्न है उनका। ठीक, तो ये ये समझा रहे देखो। सम्यक दृष्टि को गेय लुब्धता कहेंगे? नहीं, सम्यक दृष्टि को ज्ञेय लुब्धता तो नहीं होती, पर ज्ञात परिणमन होता है। हाँ, उस रूप प्रवृत्ति होना मन वो हाँ, जो ऐसा होती है। है। जैसे अब जैसे रामचंद्र जी हैं, तो सीता के लिए रो रहे हैं ना, दुखी है ना, तत्वों से भी। मैंने लक्ष्मण मिथ्या दृष्टि है, लक्ष्मण मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि हम लक्ष्मण तो पेड़ पत्तों से नहीं पूछ रहे कि सीता कहाँ है। हम और सम्यक हाँ, दृष्टि जो राम है, ठायिक सम्यक देखें। दृष्टि जो राम है, तद्भव मोक्षगामी जो राम है, वो पेड़ पत्तों से, पौधों से पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है। कुछ बात समझ नहीं? तो वहां जो हाँ चारित्र के उदय के कारण, चारित्र मोहिनी उदय के कारण जो सम्यक दृष्टि जीवों की भी विहलता है, तो उस विहलता को अथवा उस राग द्वेष के परिणाम को ज्ञात परिणमन ही कहते हैं। अध्यात्म में उसे ज्ञात स्वीकारते नहीं है, ध्यान गेय से समझना। लुब्धता ये आसक्ति हो म्यूट, गई है प्रति। हाँ म्यूट करो, म्यूट कर लो पहले तो, जिनका अनम्यूट है म्यूट करो सब। जब प्रश्न होगा तो आप अनम्यूट कर लेना, मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको प्रश्न पूछना है, तो मैं अपने आप ही रुक के आपसे पूछ लूंगा कि क्या पूछना है। ठीक, अभी सुनो ध्यान से कि अध्यात्म में सम्यक दृष्टि को ज्ञेयार्थ परिणमन स्वीकारते ही नहीं है, तथापि आगम में गुण स्थान आदि की अपेक्षा से कहाँ कहाँ कैसा कैसा ज्ञेयार्थ परिणमन है वह स्वीकार किया गया है। अध्यात्म को ऐसा नहीं है कि अध्यात्म को यह बात नहीं मालूम कि चारित्र मोहिनी के कर्म के उदय से होने वाला परिणमन भी ज्ञात परिणमन कहलाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उसको गौण कर देता है, क्योंकि वहां पे आत्मा की मुख्यता है, आत्मा की अनुभूति की ही मुख्यता होने से, और एक आत्मा की मुख्यता होने से अन्य समस्त भावों को गौण कर दिया जाता है, स्वीकार ही नहीं किया जाता। गौण कर देने का अर्थ ये भी नहीं है कि उनको मालूम ही नहीं है, मालूम सब है। तो ये दोनों भावों को इस टीका में स्पष्ट करेंगे। ये जो गाथा नंबर 42 है ना, इस गाथा नंबर 42 में ज्ञानार्थ परिणमन और ज्ञात परिणमन का क्या स्वभाव और स्वरूप है, और किन किन को किन किन गुण स्थानों में स्वीकार किया गया है,
तो वे दोनों भाव यहाँ पे स्पष्ट करेंगे, आपको समझ में आवे इसके लिए मैंने थोड़ा पहले इजी कर दिया। देखो क्या कहते हैं भैया ये तो अब यहाँ। रामचंद्र जी का एग्जाम्पल जो आपने दिया वो तो शायक सम्यक दृष्टि से दिया, तो जो हाँ उपशम सम्यक दृष्टि और शोभशम सम्यक दृष्टि होंगी उनपे भी यही लागत समान, लगेगी। समान, हाँ बिल्कुल समान है। वो तो देखो सम्यक दर्शन की, जब तक सम्यक दर्शन जीव को बना हुआ है, देखो उपशम और क्षोभशम सम्यक दर्शन का उदाहरण इसलिए नहीं देते, ये कौन नक्की करेगा कि वर्तमान में इसको सम्यक दर्शन है या नहीं, क्योंकि उपशम और क्षोभशम तो छूटने वाले ही सम्यक दर्शन है ना। तो वहां तो एक छल ये हो सकता है ना कि आमुक अवस्था में हो सकता है छूट गया हो, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि वहां तो ये नियम है कि कभी छूटेगा नहीं, ना विग्रह गति में छूटेगा, ना माँ की गोक में छूटेगा, कहीं नहीं छूटेगा। पकड़ में ही बात नहीं में अपेक्षा से छायक सम्यक दृष्टियों के उदाहरण की मुख्यता से आ जाता है। यद्यपि चाहे औपशमिक सम्यक दृष्टि हो चाहे क्षय उपशमिक सम्यक दृष्टि हो, अवस्था तो सभी सम्यक दृष्टि जीवों की उस परिप्रेक्ष्य में, चारित्र मोहिनी के परिप्रेक्ष्य में ऐसी ही रहने वाली है। हाँ ये बात और है कि किन्हीं किन्हीं का चारित्र मोहिनी तीव्र होता है और किन्हीं किन्हीं का चारित्र मोहिनी मंद होता है, ये बात और है। देखो लोक में आपको मिथ्या दृष्टि जीवों का जो परिणमन है वो इतना धर्म स्वरूप दिखाई दे सकता है कि आप कल, मैंने कहा ना लक्ष्मण तो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उनको इतनी बुद्धि है कि वो पेड़ पौधों से नहीं पूछ रहे कि सीता कहाँ है ना। और रामचंद्र जी जो कि छायक समय दृष्टि हैं, वो कितने विहल हो गए, उनको ये भी नहीं मालूम कि पेड़ पौधे कैसे बतलाएंगे कि सीता कहाँ है। बोलो ज्यादा समझ किसको होनी चाहिए, मिथ्या दृष्टि को ज्यादा समझ होनी चाहिए या सम्यक दृष्टि को ज्यादा समझ होनी चाहिए है। तो फिर भी ऐसा हो रहा है कि वो चारित्र मोहिनी क्रम के उदय की जो तीव्रता और मंदता है उसका ऐसा ही स्वरूप है। समझ में आई बात नहीं, समझ में ऐसे ही स्वरूप है। हमारे समक्ष रामचंद्र जी होते बाय चांस और वो ऐसा कर रहे होते, पेड़ पौधों से पूछ रहे होते, और हमसे कोई कहता है ये सम्यक दृष्टि है, तो हम स्वीकारते, क्योंकि हम आज भी सम्यक दृष्टि किसको स्वीकारते हैं मन वचन काया की प्रवृत्ति से ही, उसके योग उपयोग की प्रवृत्ति से ही उसके सम्यक दृष्टि होने अथवा नहीं होने के भाव को स्वीकारते हैं, है ना। अच्छी बात है, मैं तो यही कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारी मान्यता क्या है अंतरंग में वो हमें मालूम होनी चाहिए। लोक में जो प्रसिद्धि है अथवा जो वंदनीय है, नमनीय है, अनुकरणीय है, वह तो चारित्र ही है, ध्यान से समझना लोक में। लेकिन मोक्ष मार्ग में एकमात्र वंदनीय अनुकरणीय वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित वाला जो आत्मा, शुद्धोपयोग स्वरूपी जो आत्मा है, अथवा जिसको सम्यक दर्शन कहो, वही एकमात्र मुख्य है। लोक में जिसको आचरण कहते हैं भले ही लोक में वो वंदनीय है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में तो वस्तु स्वरूप की वास्तविकता को जानने वाला वह ज्ञान ही वंदनीय है, अन्य कुछ वंदनीय नहीं है, ऐसा है ना। ऐसा कह के चारित्र वंदनीय नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हम, हाँ स्वरूप समझना किसको कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं सुनो। ये ज्ञार्थ परिणमन और ज्ञेय मिश्रित ज्ञान एक ही बात है। हाँ ज्ञेय मिश्रित ज्ञान और ज्ञात परिणमन एक ही बात है। वो ज्ञान जिस ज्ञान में ज्ञेय का लक्ष्य बना हुआ है उसको कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन, ठीक। और जिस ज्ञान में ज्ञेय का लक्ष्य बना हुआ है उस ज्ञान की दो प्रकार की स्थिति है, एक मिथ्या दृष्टि रूप, एक सम्यक दृष्टि रूप। तो वह भाव यहाँ पे समझाएंगे। क्यों समझाएंगे कि आपको ज्ञेयार्थ परिणमन से छुड़ाना है ये भी समझाएंगे, और वास्तव में ज्ञेयार्थ परिणमन किसको कहते हैं ये भी समझाएंगे, क्योंकि आप अभी ज्ञान और ज्ञेय के बीच की भिन्नता ना करके ज्ञेय को जो ज्ञान स्वीकार कर रहे हो वो भ्रम भी तो मिटाना है, वो भ्रम भी तो मिटाना है ना, जहां आपने ज्ञान में ज्ञेय को तो स्वीकार ही नहीं किया, जहां आपने ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय को ज्ञान कहकर ज्ञेय लुप्तता तो छोड़ी नहीं, तो वो भ्रम भी तो मिटाना है। तो सो को क्या कहते हैं 42 नंबर की गाथा में, परिणमदीर्णेयमठ्ठं नादाजदिणेव कायिगं तस्य नाणं तीतं जिणन्दा हवयन्तं कम्ममेवेत्बुत्ता ज्ञाता यदि ज्ञार्थ परिणमे। देखो पहली लाइन क्या लिखी, ज्ञाता, ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि जीव, ठीक है ना।
और सम्यक दृष्टि कहने का तात्पर्य सिर्फ चौथा गुण स्थान नहीं है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 12वें गुण स्थान पर्यंत। ज्ञाता यदि ज्ञार्थ परिणमे तो ना उसे है शायिक ज्ञान। क्या उसको केवल ज्ञान नहीं है? शायिक ज्ञान किसको कहते हैं? केवल ज्ञान को। पकड़ में ही बात। शायिक ज्ञान किसको कहा? केवल ज्ञान को कहा। ज्ञाता यदि ज्ञार्थ परिणमे, तो केवलियों का जो परिणमन है वो ज्ञात परिणमन है या नहीं है? कि भले ही उनके ज्ञान में पर जानने में आता है, परंतु वो ज्ञात परिणमन नहीं है, ज्ञानार्थ परिणमन मात्र है। और छदमस्त का ज्ञान कैसा है? या तो ज्ञानार्थ होगा या तो ज्ञार्थ होगा। अर्थात जब ज्ञानार्थ होगा तब ज्ञ जानने में नहीं आएंगे, कदाचित जब ज्ञार्थ होगा तब ज्ञान उपयोग आत्मा का अनुभव होगा, नहीं जानने में नहीं आएगा। केवलियों के साथ ऐसा नहीं है। केवलियों के साथ तो क्या है? आत्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मा में एकाग्रता है, आत्मा में ही दृष्टि है, और पर भी जानने में आ रहा है। ज्ञाता यदि ज्ञार्थ परिणमे तो ना उसे है शायिक ज्ञान, उसे कर्म का अनुभव करने वाला कहते हैं भगवान। किसका अनुभव कर रहा है वो? इसका अनुभव कर रहा है, कर्म का अनुभव कर रहा है। कर्म का अनुभव क्यों कह रहे हैं इसको? ज्ञार्थ परिणमन को कर्म का अनुभव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि छद्मस्त जीव के जितने भी भाव हैं वो सब कैसे हैं? मोहिनीय प्लस औदायकी भाव हैं, मोह सहित औदायकी परिणमन है। औदायक माने कर्म के उदय से होने वाला परिणमन, परंतु मात्र इतना नहीं, मोह सहित, मोह सहित कर्म के उदय से होने वाला परिणमन होने के कारण उसे कर्म का अनुभव करने वाला कहते हैं भगवान। अब ये कर्म का अनुभव करने वाला कहते हैं, तो आपको याद आ गया होगा कर्म चेतना, कर्म फल चेतना ज्ञान और ज्ञान चेतना चेतना, सब। ना? हाँ। तो जो कर्म चेतना है और कर्म फल चेतना है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ऐसे दोनों भावों को जब हम एक साथ कहेंगे तो प्रचन सार जी की भाषा में उसको कहेंगे ज्ञार्थ परिणमन। ठीक। तो सम्यक दृष्टि को कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होती है या नहीं होती है? कि कथनचित नहीं होती है और कथनचित होती है। ठीक है ना? मिथ्या दृष्टि को होती है या नहीं होती है? कि मिथ्या दृष्टि जीव के तो सर्वथा कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ही होती है, ज्ञान चेतना नहीं होती। परंतु सम्यक दृष्टि जीवों के कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कदाचित होती भी है, कदाचित नहीं होती। और सर्वज्ञ के एकमात्र ज्ञान चेतना ही होती है। समझ में आ रही बात है? समझ में आ रही? और उसी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को यहाँ पर ज्ञात परिणमन कहा, अर्थात जो कर्म का अनुभव करने वाले हैं। कर्म का अनुभव करने वाले अर्थात जो कर्म के उदय अनुसार और कर्म के फल के अनुसार, कर्म और कर्म का फल दोनों का ही जो अनुभव कर रहे हैं, उसे कर्म का अनुभव करने वाला कहते हैं भगवान। ठीक। आप क्या कहते सुनो। ज्ञाता यदि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसके शायिक ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञाता माने जीव, ज्ञाता माने ज्ञानी, ज्ञाता माने आत्मा, सम्यक दृष्टि, तो उसके क्षायिक भाव नहीं है, अर्थात उसको केवल ज्ञान नहीं है। किन्हीं किन्हीं को भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया? कि हमें केवल ज्ञान है? हमें केवल ज्ञान है? बोले नहीं, जिनका परिणमन ज्ञार्थ है उन्हें केवल ज्ञान नहीं है। फिर क्या कहते हैं? जिनेन्द्र देवों ने उसे कर्म को ही अनुभव करने वाला कहा है। यदि एक पैराग्राफ पढ़ लेते, अभी समय हो गया, ठीक है ना? यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो, अब ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन का अर्थ समझ रहे हो ना? आत्मा तो सदैव ज्ञान रूप परिणमित होता है। ये ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन कैसे आगे प्रवचन सार जी में एक नई बात बता दी कि वह ज्ञान जो ज्ञेयों में आ सकते हैं, वह ज्ञान जो ज्ञेयों में लुब्ध है, वह ज्ञान जो ज्ञेय आक्रांत है, अथवा जिस ज्ञान में ज्ञेयों की दृष्टि है। पकड़ में ही बात? उसको कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। उस ज्ञानार्थ ज्ञानी आत्मा के परिणमन को क्या कहते हैं? ज्ञेयार्थ परिणमन। आत्मा का ज्ञानार्थ परिणमन होता है या ज्ञात परिणमन होता है?
हम क्या सिद्ध करते हैं कि ज्ञान में गे नहीं ज्ञानाकार, गेयाकार जो है वो ज्ञानाकार होने से आत्मा का गेयार्थ नहीं मात्र ज्ञानार्थ परिणमन ही होता है। यहाँ कहते हैं ऐसा नहीं, जिस ज्ञान उपयोग की दृष्टि ज्ञेय पर है, ज्ञेय पर दृष्टि होने के कारण उस ज्ञान का जो परिणमन है वो ज्ञेयार्थ परिणमन कहलाएगा। अब जो ज्ञेय की दृष्टि है वो दो प्रकार से हो सकती है, एक तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से और एक चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से। तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा क्या है और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा क्या है वो स्पष्ट करेंगे यहाँ पे, समझो। यदि ज्ञाता ज्ञेयार्थ ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसे सकल कर्म वन के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जाननपना का कारण क्षयिक ज्ञान नहीं है। क्षयिक ज्ञान नहीं है अर्थात केवल ज्ञान नहीं है, अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं उसे ज्ञान ही नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से प्रथम, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणमित के द्वारा प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणति के द्वारा मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला वह आत्मा अर्थात जो घोर मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि जीव कैसा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो जानता नहीं, अर्थात रेत के समूह को क्या मान रहा है, जल का स्तोत्र मान रहा है। जैसे वो मृग तृष्णा अर्थात वो जो हिरण है रेगिस्तान में चमकती हुई रेत को क्या मान रहा है, जल मान रहा है। ऐसे ही ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि इस संसार में क्या मान रहा है, एकत ममत कर्तत भुक्तत बुद्धि के कारण सुख मान रहा है। ऐसे अज्ञानी को हम क्या कह रहे हैं, ज्ञान ही नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है, उस ज्ञात परिणमन करने वाले मिथ्या दृष्टि को जिसने अपना अहमपना ज्ञेयों में माना है, हम कहते हैं उसको ज्ञान ही नहीं है। छाई ज्ञान छोड़ो, उसको ज्ञान ही नहीं है। तो क्या कह दिया, जड़ हो गया है, ऐसा नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं है ऐसा। ठीक, क्यों, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणति के द्वारा मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला वह आत्मा अत्यंत दुस्सा कर्म भार को ही भोगता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। अब ये तो आचार्य कुंद देव की गाथा का भाव आ गया यहाँ पर। अब इसमें विशेष भाव जो टीकाकार कहेंगे, है ना, आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव, इसके और विशेष भाव को जो समझेंगे तो वह हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरि।